मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 83वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें 37वें सूत्र तक हो गया था। आज 38वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रकरण हमारा चल रहा है, इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है। तो इंद्रियां भौतिक मानेंगे तो उसमें यह धर्म नहीं होना चाहिए। कौन सा? व्यापक। बड़े बड़े पहाड़ को भी देख लेते हैं और छोटे छोटे बीज आदि को भी देखते, तो ये सिकुड़ना फैलना ये भौतिक पदार्थ का धर्म नहीं है। भौतिक पदार्थ तो जितने परिमाण में है उतने में ही है। तो आँख में विशेषता दिख रही है, इसका मतलब अभौतिक मानना चाहिए। और आँख अभौतिक है तो सारे इंद्रियां भौतिक हो गए। ये एक जाति वाले हैं सब। तो इस प्रसंग में सिद्धांत ने कहा नहीं, आँख भौतिक है, लेकिन भौतिक होते हुए भी चक्षुष रश्मि आँख की किरणें हैं और वो किरणें फैलती है, किरणें सिकुड़ती है। इसके माध्यम से छोटे और बड़े से बड़े पदार्थ को हम देख लेते हैं। तो उसके ऊपर प्रश्न उठाया कि चक्षु किरण यदि है तब तो देखना चाहिए। जैसे यहाँ लाइट जल रही तो लाइट की प्रकाश किरणें आ रही हैं तो हमको दिखते हैं। सूर्य के किरणें, चंद्रमा की किरणें, दीपक जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, सबकी किरणें देखती हैं। आँख में भी यदि किरण है, आँख में भी यदि रश्मि है तब तो वह रश्मि दिखनी चाहिए ना। नहीं दिखती है इसलिए नहीं है। तो सिद्धांत ने कहा ऐसे नहीं है, वो अनुमान के द्वारा जानने योग्य है। हर चीज आँख से दिखे तभी अस्तित्व है, ऐसे नहीं है। बिना आँख से देखे भी पदार्थों का अस्तित्व जानते हैं। इसी बात को सांख्य में कहा, आँख से देखने पर ही प्रत्यक्ष मानोगे, इंद्रियों से ज्ञान होते हैं तभी प्रत्यक्ष मानोगे, तब तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ईश्वर तो किसी भी इंद्रिय से नहीं जाना जाएगा। यहाँ भी वही बात कह रहे कि चक्षुष रश्मि अनुमान से जानने योग्य है। तो न्याय दर्शन का भाष्य गौतम, भाष्य बादशाह ऐसे मानते हैं कि आँख से रश्मि निकलती है और वस्तु के साथ संबंध होता है, उसके माध्यम से हमको ज्ञान होता है, बिना उसके ज्ञान नहीं होता। इस विषय में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। आर्य समाज के कुछ विद्वान इस विषय में कहते हैं कि प्रकाश जो है वस्तु से पड़ता है और वस्तु से प्रतिफलित होकर आँख तक पहुँचता है। इससे हमें दृश्य ज्ञान होता है, ना कि आँख की रश्मियाँ निकलती हैं। तो आँख की ये विज्ञान से भी ये बात सिद्ध है कि प्रकाश फलित होकर आता है हमारे तक, और
हम जो दर्शन की ये व्याख्या करते हैं कि आँख से रश्मि निकलती है, तो किस कारण से ऐसा मानना है? जबकि विज्ञान से भी हो रहा है भौतिक रूप से। तो उसका निषेध तो ये करता नहीं। जो किसी वस्तु के ऊपर बाह्य प्रकाश आता है और प्रकाश वहाँ से प्रतिफलित होता है, उसका निषेध तो है नहीं। होता है अलग अलग, आगे चलकर कहेंगे भी। कांच में अलग प्रतिफलित होता है और आँख की रोशनी में कांच से पार कर जाता है, ये सब बातें बताएंगे। दर्पण में अलग दिखता है, साक्षात अलग दिखता है। तो आर्य समाज के विद्वान नहीं, अन्य विद्वान भी ऐसे मानते हैं। कई विद्वानों के पुस्तक में मैंने इसे देखा, वो सीधा लिखते हैं कि जिस समय न्याय दर्शन प्रचलन था उस समय इनका बोलबाला अधिक था, अर्थात न्याय का अधिक मत चलता था, तो इसलिए इनसे डर कर के किसी ने कहा नहीं, क्योंकि सबका खंडन कर देते थे। इनके तर्क युक्ति और इनका सिद्धांत उस समय समाज में अधिक प्रचलन था, तो आँख की रश्मि ने कोई इन्होंने प्रतिपादित कर दिया तो डर करके किसी ने खंडन नहीं ऐसे कह दिया। और कई विद्वान ऐसे भी लिखते हैं, अपनी पुस्तकों में बाकायदा लिखते हैं कि आँख के रश्मि ये विज्ञान के विपरीत है। तो विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो विज्ञान तो इसको नहीं मानता, आप पे उस दृष्टि से देखोगे तो आपको लगा नहीं है। दर्शन शास्त्र कहता है कि जिन चीज़ों को आपने यंत्रों से नहीं देखा और नहीं है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि विज्ञान तो ईश्वर को भी नहीं मानता। तो जब विज्ञान जिसको नहीं मानता उसको हम भी माने, तब तो ईश्वर को मानना में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। विज्ञान चेतन नित्य आत्मा को नहीं मानता, तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो विज्ञान के जो बातें प्रामाणिक है वो तो हम स्वीकार करते ही हैं, लेकिन विज्ञान कहता है यंत्रों से ज्ञात नहीं होता तो वस्तु नहीं है, वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। अन्य जो बातें विज्ञान के वो सब स्वीकार्य है। तो विज्ञान के हर बात, जैसे विज्ञान में दाम भी समान है ऐसे नहीं, अन्य प्रमाणों से भी ज्ञान हो रहा है तो ठीक है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। अब आपका प्रश्न है आँख से रोशनी निकलती है, इसमें क्या बात है? अभी देखो यहाँ मेरे सामने 50 चीज़ें हैं और 50 चीज़ों में प्रकाश पड़ रहा है और उन 50 में से प्रतिफलित होकर आँख तक पहुँचते नहीं पहुँचते। क्या मैं 50 चीज़ों को देखता हूँ या आपको देख रहा हूँ? तो यदि प्रतिफलित होकर रश्मि आए और उसी से हमको ज्ञान होता है, तो जिससे प्रतिफलित होकर आएगा वो देखना चाहिए। एक बात ये समझ में आई। और चलो आप कहोगे फैले हुए हैं सब जगह से एक साथ नहीं होता, एक जगह का आपने देखा तो देखा, ऐसे नहीं कह सकता। आपको भी देख सकता हूँ, इसको भी देख रहा हूँ। जब इसको देखता हूँ कि आपसे प्रतिफलित रश्मि आँख तक नहीं पहुँचती, फिर मैं आपको तो नहीं देख रहा हूँ, माइक को देख रहा हूँ, चेहरा सामने की हो रही है, फिर भी आपको नहीं देखता, इसको देखता हूँ। इसका मतलब इधर से भी कुछ हो रहा है, एक बात। दूसरी बात है, मान लीजिए आजकल सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल को आपने देखा, उसका तो सरफेस कितना थोड़ा सा ही है ना, बहुत बड़ा तो होता नहीं, थोड़ा एक साथ दिखता है ना। लेकिन मान लीजिए कभी आप टाइम देखने के लिए मोबाइल को ऑन किया, टाइम देख लिया, और जब बैटरी कितना परसेंट चार्जिंग है देखना चाहते हैं, वही देखते हैं। टाइम के लिए फिर देखना पड़ता है, और जहाँ टाइम होता है उसके नीचे ही लिखा रहता है आज कौन सा बार है, कौन सी तिथि है। लेकिन जब आप ध्यान नहीं देते तो वो आपको ज्ञान नहीं होता, और जब आप उसी के प्रति केंद्रित होते हैं तो उसी का ज्ञान होता है।
यदि आप हर चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप अलग अलग देखते हैं तो ज्ञान होता है। यदि केवल प्रतिफलित रश्मि से ज्ञान हो जाए तो मोबाइल के ऊपर जितनी सारी चीज़ें लिखा है, बैटरी का परसेंटेज है, कोई मिस कॉल आया कि नहीं, मैसेज की सूचना, दिनांक, कौन सा बार है, समय, और जो आपके जितने सब होम पेज में जितना है वो सारा एक साथ आपको देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रतिफलित होकर तो रश्मि आ रही, तो वहाँ से रश्मि आ जाने से दिखता है ऐसे नहीं। आँख जिसके पर केंद्रित है, अर्थात आँख की रश्मि का जिसके साथ संबंध है, वही हमको ज्ञात होता है। स्वामी जी, इसमें जो आपने पहली बात बताई थी वो तो ऐसे भी हो सकता है इस विषय में कि हमारा जो आँख की पुतली है उसका जो लेंस है वो उस पे जो प्रकाश पड़ता है वस्तु का वो प्रतिफलित होकर एक जगह पे एकत्रित हो जाता है, जिस कारण से सारी वस्तु फोकस नहीं कर पाती, जिसे केंद्रित नहीं कर पाते। तो एक ही वस्तु दिखती है जिस पे हमारी पुतली जाती है। और पुतली का जितना साइज है वो उतने ही अंश को ले पाता है, ग्रहण कर पाता है। उसे रश्मि कह देना ये तो सही नहीं होगा। अच्छा, आप इसमें सामने बैठे, जी विमल जी बैठे, जी जब विमल जी को देखता हो आपको नहीं देखता हो, जब आपको देखता है इनको नहीं देखता हो। अब प्रतिफलित रश्मि तो इनसे भी आ रहा है, आपसे भी आ रहा है। स्वामी जी, इसमें जैसे हम कैमरा देखते हैं, कैमरे में जिस पे फोकस करते हैं उसी का फोटो आता है, लेकिन बाकी सबका पीछे का बैकग्राउंड दिखता है, लेकिन कैमरे में वो धुंधला दिखता है, पीछे वाला जिस पे फोकस करा हुआ है वो स्पष्ट दिखता है। इससे पता लगता है जिस पे कैमरे का जितना अंश है वो जिस पे फोकस कर रहा है, अर्थात कैमरे का जितना पुतली कैमरे का जो साइज है वो जितने अंश पे जा रहा है, जहाँ तक बिल्कुल सटीक केंद्र पे जा रहा है वहाँ तक उतना अंश बिल्कुल ठीक ठीक कर लेता है, और जितने पे नहीं जा रहा वहाँ धुंधला कर देता है। दूसरा जो मोबाइल वाली बात है उसमें भी यही घटता रहता है पूरी तरीके से कि टाइम पे तो हमारा पुतली चली जाती है, लेकिन डेट पे वो वार पे और बैटरी चार्जिंग पे इतनी फोकस नहीं कर पाती पुतली। और मन से अगर हम कहते हैं कि मन को प्रेरित करके आँख की पुतली को जिस तरफ लगाना चाहते हैं पुतली उस तरफ जाती है और वो प्रकाश को प्रतिफलित कर लेती है। तो इससे तो मेरी बात सिद्ध हुई। स्वामी जी, वो रश्मि तो नहीं निकलती है ना उसकी, ये क्या नहीं तो। निकलती? आपने कहा फोकस किया, हाँ वो क्या मैंने को फोकस किया, तो मैंने कहा आँख को फोकस किया, कैसे किया? रश्मि के माध्यम से। वो तो मन के माध्यम से फोकस होगा, मन से हमने प्रेरित किया कि इस वस्तु पे देखना है, उस वस्तु पे हमारा आँख चली जाती है। ऐसे नहीं, मैंने कहा इसको छूना है जी और हाथ ना लगाओ तो छू जाएगा क्या? नहीं। मन से तो बहुत इच्छा कर रहा हूँ कि माइक को छू छू, जी और हाथ उठाया नहीं, तो कैसे हो जाएगा? स्वामी जी, तो इसमें मन की इच्छा मात्र से नहीं होता है। जैसे स्वामी जी दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे। आप पहले एक बात को सुनना, जी केवल मन के प्रयत्न से काम नहीं होते। आपने जो कैमरा का उदाहरण दिया इससे भी ये सिद्ध होता है, जैसे कैमरा के तरफ से आपने केंद्रित किया तो ऐसे ही आंख उस पर केंद्रित हुआ, तो आप उसको केंद्रित शब्द कहते हैं, हम उसको रश्मि कहते हैं। आंख केंद्रित कैसे होगा? रश्मि के माध्यम से। यह अलग बात, इधर आओ तो घुमाना पड़ा, वो तो स्वीकार है, उसका निषेध नहीं। जब सामने ही 5 चीजें हैं और उनमें से हमको एक के प्रति केंद्रित करना है, तब की चर्चा चल रही है। आप कहोगे आँख की सीमा तो इतने है, इतना देखा, इतने में चर्चा कर रहे, इधर घुमाया वो तो अलग हो गया, वो तो सब स्वीकार है। इधर घुमाया उसका दिखेगा, ये तो अलग है। आपको कहीं इधर केंद्रित करके पीछे का देखो, वो तो नहीं होगा, रोशनी ऐसे घूमकर नहीं जाएगी। रोशनी का रेंज है, जहाँ तक है वहाँ तक फैलेगी। स्वामी जी तो उसका। कैमरा को जैसे आप फोकस करते हैं, जी वहाँ भी कुछ कारण है, तो यहाँ भी कारण है, तो वहाँ यंत्र है, ये भी एक यंत्र है, यहाँ में रोशनी निकलती है, वो केंद्रित होता है। स्वामी जी, इसमें जैसे आँख में जो पुतली है हमारी वो लेंस है हमारा, तो लेंस के चारों तरफ जितना रेंज है आँख की उतने प्रकाश ये हम। बात जो बात बता चुका, दोबारा नहीं बोलना। रेंज की बात हो गई, मैंने कहा इतने रेंज में ही 5 आदमी बैठे, जी
तब भी हमको एक दिख रहा, अब रेंज वाले तो खंडित हो गए ना। नहीं बात खंडित हुई स्वामी जी, उसमें दूसरा एक पक्ष ये है क्योंकि अंदर भी हमारे एक पुतली है, वो ये एक लेंस अलग है और पुतली जो काली काली अंदर दिखती है बहुत छोटा सा गड्ढा वो अलग है। लेंस की वजह से इन सबका फोकस एक एक पुतली पे आके फिर वो फिट हो जाता है, इस कारण से हमें ये इतना बड़ा रेंज पता लगता है। लेकिन व्यक्ति हमें एक ही दिखता है क्योंकि वो उस पुतली के जो सीधी रेंज होती है वो केवल एक व्यक्ति मात्र पे या फिर जो वस्तु सीधी बात को भी मैंने उत्तर दे चुका हूँ। जब हमको देखना हो पूरा दीवार को देखते नहीं देखते, जी और जब देखना है तो केवल इसको देखना। दीवार भी मेरे सामने है, ये भी सामने है, इसको देखते समय दीवार नहीं दिख रहा, तो मैंने इसको केंद्रित किया। तो केंद्रित किया मतलब कैसे किया, उसी को हम कहते हैं कि रोशनी यहाँ भेजा तो इसी का ज्ञान हुआ। और जब रोशनी इसके ऊपर नहीं भेजा, पूरे दीवार में भेजा व्यापक, पहाड़ तक हो तो पहाड़ तक फैल जाता, इसमें क्या आपत्ति। रोशनी स्वामी जी वही बात है, रोशनी भी वो जो अंदर वाली जो पुतली है जो सिकुड़ती है जो फैलती है। ये आपका कथन मात्र है, स्वामी जी ये तो फैलना सिकुड़ना कोई मना नहीं करता। डॉक्टर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो बिना पढ़ा लिखा वो भी टॉर्च लेकर देखेगा तो आंखें की पुतली फैलती है सिकुड़ती है। जी इतने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही ना, इतने मात्र से क्या सिद्ध हो रही है कि आँख जब फैल जाए तो सबको देखा, मैं देखना ही नहीं चाहता। मेरे सामने स्वामी सत्यपति जी पूछा करते थे, ये बताओ आँख बंद करके समाधि लगाओ या आँख खोल करके समाधि लगाओ। आँख खोल करके भी वो प्रत्याहार करके रोक देते हैं। यदि प्रत्यफलित रश्मि देखेंगे तो दिखना चाहिए, तो प्रत्याहार कर लेते थे, तो मन का सन्निकर्ष छोड़ दिया ना स्वामी जी इंद्रियों छोड़ को। दिया। तो इसका मतलब प्रतिफलित रश्मि हो तो दिखेगा, ये नियम तो आपका खंडित हो गया ना। नहीं स्वामी जी वो तो उसमें पीछे न्याय दर्शन में भी आया था कि अचानक से जब कोई चीज दिखती है प्रकाश तेज पड़ता है तो हम हमारा तुरंत मन लग जाता है इंद्रिय सन्निकर्ष। अचानक का एक अपवाद स्थिति है, अपवाद से सामान्य नियम खंडित नहीं होता। सामान्य ना ही उत्सर्ग है ना, नहीं अपवाद है ना उत्सर्ग, बाधन है। कहाँ बताया दर्शन में, कहाँ वो जो सती मूल्य वाला ये कैसे याद रखा है हमने, कर्म फल की चर्चा है उसमें बताया। अंतिम पंक्ति भाषण। सामान्य नियम है अनेक कर्म का एक फल है, और कहीं अनेक कर्म का अनेक फल हो तो अपवाद है। तो ऐसे सामान्य नियम है कि आंख को हम केंद्रित करके देखते हैं, अपवाद है कोई हेलोजन जला दिया, रास्ते में जा रहे एकदम गाड़ी का फोकस आ गया तो वो दिख गया, वह अलग बात है। सामान्य नियम है आंख से रोशनी जहाँ भेजते हैं वही दिखता है। स्वामी जी इसमें एक और उदाहरण दे देता हूँ शायद और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण से कोई बात सिद्ध नहीं होती है। स्वामी जी उसमें आप 50 उदाहरण दे सकते हैं, मैं 50 उदाहरण दे दूंगा। हेतु, हेतु या पूर्वक तो आप हमारे हेतु का खंडन करो या तो आपके बात के लिए कोई हेतु प्रस्तुत करो। आँख में रोशनी नहीं है, ये आपकी प्रतिज्ञा है, हेतु बताओ। विचार करके आओ, कल पूछ लेना, मैं थोड़ी कहता हूँ कि अभी बताओ। जी हेतु बनाओ फिर उदाहरण, और हेतु में व्याप्ति दिखाना। चलो आगे पढ़ते हैं। 38वां सूत्र, उसी विषय को ही आगे बढ़ा रहे। तो यत्र तो ऐसा भवति, यत्र जहाँ पर जिस विषय में ऐसा ऐसा भवति, ये जो उपलब्धि है उपलब्धि होती है, कैसे उपलब्धि है उसको बता रहे हैं। 38वां सूत्र बोले, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूप उपलब्धि। अनेक द्रव्य जिसमें समवेत है, अर्थात बहुत सारे अवयव है, ऐसे बड़ा पदार्थ हो और रूप विशेष, रूप का संस्कार हो, तब रूप की उपलब्धि होगी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये जो समाधि लगती है, समाधि में परमाणु दिखते हैं नहीं दिखते हैं, मन दिखता है नहीं दिखता है,
आत्मा दिखता है नहीं दिखता है, ईश्वर दिखता है नहीं दिखता है। अब ईश्वर का दर्शन हो गया आपको, पूछते हैं दर्शन का अर्थ क्या? यदि दर्शन का अर्थ आप कहेंगे ज्ञान, तो ठीक है, तो ईश्वर का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ये बात ठीक है। लेकिन यदि आप दर्शन का अर्थ कहेंगे जैसे आपको दीवार दिखता है, पेड़ दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, ऐसे ईश्वर का भी रूप दिखता है, लाल काला नीला पीला अथवा कोई अलग कलर दिखता है, तो होता नहीं। क्यों नहीं है? रूप विशेष, रूप विशेष का पर रूप संस्कार, जिसमें रूप संस्कार है वो दिखेगा, जिसमें रूप संस्कार है ही नहीं दिखेगा कैसे? मन का रूप है ही नहीं, तो आपको लाल काला पीला नीला कुछ नहीं दिखेगा। तो जिसमें रूप गुण है, रूप संस्कार सूक्ष्म रूप में भी है, तो समाधि में उसका प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात रूप है तो रूप का ज्ञान होगा, नहीं तो कैसा होगा? तो ईश्वर में रूप गुण है ही नहीं। रूप तो क्या, रूप में नहीं, रस में नहीं, गंध में नहीं, स्पर्श नहीं, है ही नहीं। तो समाधि में भी वो गुण बोध नहीं होगा। ईश्वर के जो गुण है, ईश्वर का जो स्वभाव है, वो सब प्रत्यक्ष होंगे। क्या ईश्वर का स्वभाव है? आनंद स्वरूप है, तो वो अनुभव होगा। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप अनुभव होगा। आप लाल काला नीला पीला देखना चाहेंगे तो नहीं होगा। और जीवा में जैसे आपको रस का आस्वादन होता है, ऐसे ईश्वर साक्षात्कार हो तो रस का आस्वादन हो, ये तो नहीं होगा। समझ में आया? तो जिस पदार्थ में रूप संस्कार है उसी का ही ज्ञान होगा, एक बात। दूसरी बात है, वो यदि अनेक द्रव्य समवेत हो तब दिखेगा। एक छोटा सा परमाणु कभी भी आंख से दिखेगा नहीं, किसी भी यंत्र से नहीं देख सकते। तो अनेक परमाणु मिलकर जब कोई अवयवी कार्य द्रव्य बनता है तब दिखेगा, एक बात। और उसमें रूप संस्कार होना चाहिए। अनेक परमाणु तो है वायु के, लेकिन उसमें रूप संस्कार नहीं है, तो इसलिए दिखता नहीं। तो रूप संस्कार होना भी आवश्यक है, और अनेक द्रव्य हो ये भी आवश्यक है। तब रूप उपलब्धि ही, तब रूप की उपलब्धि होती है, अर्थात रूप का ज्ञान होता है। किस लिए बात कह रहे हैं? पूर्व पक्ष ने कहा था कि आंख की रोशनी हमको तो उपलब्ध नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा। तो कहता दिखने के लिए कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन हो तब दिखता है। आंख की रोशनी में ये कंडीशन है ही नहीं, इसलिए दिखेगा नहीं। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, उस भाष्य में पढ़ेंगे। आगे देखिए, यत्र रूपम च द्रव्यम च तद आश्रयः प्रत्यक्षतः उपलभ्यते रूप विशेषस्तु यद भावात् क्वचित् रूप उपलब्धि। यत्र, जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में, जिस चीज में, रूपम च द्रव्यम च तदाश्रय प्रत्यक्षता उपलब्धते, रूप भी है और रूपम च द्रव्यम च तदाश्रय, रूप और द्रव्य उसके आश्रय में प्रत्यक्ष से उपलब्ध होते हैं। तो रूप विशेष वस्तु तो रूप विशेष होता है। किसके आधार पर आपको रूप दिखता है और किसके आधार पर द्रव्य दिखता है, तो दो चीज को कहते हैं, उसके कहते हैं रूप विशेष, अर्थात रूप संस्कार। रूप संस्कार एक ऐसा कारण है जिसके कारण से आपको रूप का ज्ञान होता है और द्रव्य भी दिखता है। वायु द्रव्य दिखता नहीं है और जल द्रव्य दिखता है, तो ऐसे क्यों हो रहा? तो कहते हैं इसमें रूप संस्कार वायु में नहीं है और जल में है, तो जल का रूप भी दिखता है और जल द्रव्य भी नेत्र गोचर है। द्रव्य और द्रव्य का रूप, जल कैसा है, उसका रूप कैसे दिखता है?
आजकल तो वाटर कलर भी कह देते हैं। पारदर्शी रंग है उसका, दिखता है ना कुछ तो, जैसे लाल काला नीला पीला दिखते हैं, ऐसा जल भी दिखता है। तो जल का रूप तो दिख जाता है, वायु का रूप दिखता नहीं, क्योंकि रूप संस्कार नहीं है। जल और जल का रूप, अग्नि और अग्नि का रूप, पार्थिव तत्व और पार्थिव तत्व के रूप, ये जिसके आश्रय पर होते हुआ था रूप विशेष। यद भावात क्वचित रूपोपलब्धि है, यद भावात जिसके होने से, अर्थात रूप विशेष के होने से, रूप संस्कार के होने से, क्वचित किसी द्रव्य में रूप की उपलब्धि होती है, रूप का ज्ञान होता है। जहाँ पर ये रूप विशेष होगा वहाँ रूप की उपलब्धि होती है। यद अभावात च, और जिसके अभाव होने से, द्रव्य से क्वचित अनुपलब्धि, और जिसके अभाव होने से द्रव्य का कहीं पर अनुपलब्धि होता है, अर्थात रूप दिखता नहीं। रूप संस्कार जब किसी पदार्थ में नहीं है तो क्वचित अनुपलब्धि, वहाँ रूप की उपलब्धि नहीं होगी। द्रव्य आपको दिखेगा, द्रव्य भी दिखेगा नहीं। रूप संस्कार ना हो तो वायु नहीं दिखेगा, क्योंकि रूप संस्कार नहीं है। द्रव्य भी नहीं दिखेगा, द्रव्य का रूप भी नहीं दिखेगा। स्वरूप धर्म अयम उद्भव समाख्याता इति। वो जो रूप धर्म है, रूप नामक धर्म है, ये उद्भव समाख्याता, उद्भव, उद्भव का अर्थ होता है प्रकट, प्रकाशित। जैसे कल हमने पढ़ा था, आपको सर्दी लगती है, ठंड लगने का कारण क्या है? पानी, जल के परमाणु के कारण से ठंड लगती है। तो जल के जो परमाणु है, ठंड लगते समय आपको दिखते हैं क्या? वायुमंडल में है लेकिन दिखते नहीं, फिर भी हमको ठंड लगती है। ऐसे गर्मी लगती है तो अग्नि के परमाणु दिखते तो है नहीं, लेकिन अनुभव होते हैं, गर्म लगता है तो गर्म लगता है तो अग्नि के परमाणु है। ठंड लगता है, ठंड लगती है तो जल के परमाणु है, शीतलता का कारण जल के परमाणु है, लेकिन दिखते नहीं। और जहाँ दिख जाते हैं, गिलास में पानी है, यहाँ जल क्या दिख रहा है, और जो वायुमंडल में जल है वो दिख नहीं रहा। जो जो दिख जाता है उसको क्या कहते हैं? उद्भूत, उद्भावा। और जो नहीं दिखता है लेकिन है, उसको क्या कहेंगे? अनुद्भव, अनुद्भव, अनुद्भूत कहेंगे। ये बात समझ में आई? ग्लास में पानी है, दिखता है तो उद्भव, और हवा में जल है, दिखता नहीं तो अनुद्भव। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, वो दिखता है तो उद्भव, और यहाँ जो बैठे बैठे आपको गर्मी लग रही है, ये अनुद्भव। आगे अनुद्भूत को बता रहे, अनुद्भूत रूपस्थ अयम नयन नायन रश्मि। नयन रश्मि, नयन से जो संबंधित है वो नयन, नयन रश्मि कैसा है? अनुद्भूत रूप, इसमें रूप गुण उद्भूत नहीं है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। टॉर्च आप जलाते हैं तो टॉर्च के प्रकाश किरणें उसके दिखते हैं, लेकिन आपको नयन रश्मि से दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि इसमें रूप गुण अनुद्भूत है। अनुद्भूत रूपस्थ अयम नयन रश्मि तस्मात् प्रत्यक्षतः नोपलभ्यते, इसलिए प्रत्यक्ष से वह उपलब्ध नहीं होता है। जो अनुभूत होता है वो प्रत्यक्ष आंख से दिख जाता है, जो अनुभूत है वह आंख से प्रत्यक्ष दिखेगा नहीं। दृष्टश्च तेजस धर्म भेद, और ये देखा जाता है तेजस, अग्नि का धर्म भेद। अग्नि का धर्म, अग्नि के दो गुण बताए थे कल आया था पाठ में, क्या क्या? रूप और स्पर्श।
तो इसके धर्म अलग अलग स्थिति में रहते हैं। क्या क्या वो बताएंगे। उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेज यथा आदित्य रश्मय। उद्भूत प्रकट रूप स्पर्शम, रूप में प्रकट है, स्पर्श में प्रकट है। कहाँ पर? आदित्य रश्मि। धूप में खड़े हो तो आपको एक तो धूप के कारण से दिखता है ना कि ये किरण है, और धूप जहाँ पड़ती है वो गर्म में लगता है। तो रूप गुण में उद्भूत और स्पर्श गुण में उद्भूत किसका? अग्नि, अग्नि तत्व का बताया। आदित्य रश्मि मतलब अग्नि का, अग्नि है। तो अग्नि तत्व के दो धर्म हैं, एक रूप धर्म है, एक स्पर्श धर्म है। दोनों उद्भूत है किसमें? सूर्य किरण में दोनों उद्भूत है। और कहाँ पर दोनों उद्भव है? अग्नि की चर्चा चल रही है, यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, तो पास में बैठते तो आपको गर्मी लगती है और रूप भी दिखता है। गैस जलाते हैं वो भी ऐसे ही है। जहाँ जहाँ अग्नि के दोनों गुण उद्भूत है वो सब इसके उदाहरण बनेंगे। और आगे दूसरा देखिए। उद्भूत रूपम अनुद्भूतम स्पर्शम च प्रत्यक्षम तेज यथा प्रदीप रश्मयः। उद्भूत रूपम, रूप गुण तो प्रकट है, और अनुद्भूत स्पर्शम, स्पर्श गुण प्रकट नहीं है। ऐसे प्रत्यक्षम तेज, आंख से अग्नि दिखता है। यथा प्रदीप रश्मयः, छोटा सा आपने दिया दीपक जलाया तो उसका किरण तो यहाँ तक आ रही है, प्रकाश, लेकिन आपको उसकी गर्मी आ रही है क्या? गर्मी नहीं आ रही यहाँ तक, लेकिन प्रकाश आ रहा है। तो यह जो दीपक का प्रकाश है तो वह रूप गुण तो उद्भूत है और स्पर्श गुण अनुद्भूत है। पता चला ये? नहीं चला? दो दो धर्म बताए ना, रूप और स्पर्श। सूर्य किरण में दोनों उद्भूत है, और दीपक के किरण में रूप गुण तो उद्भूत है और स्पर्श गुण अनुद्भूत है। आगे देखिए। उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम अप्रत्यक्षम यथा अपादि संयुक्तम तेज। उद्भूत स्पर्शम, अग्नि का स्पर्श गुण तो उद्भूत है, प्रकट है, लेकिन अनुद्भूत रूपम, रूप गुण अनुद्भूत है। रूप गुण दिख नहीं रहा, दिखने रूप गुण नहीं है तो अप्रत्यक्ष कह दिया, आंख से दिख नहीं रहा रूप। कहाँ पर? कहते हैं यथा जैसे अबाधि संयुक्तम तेज, जल से युक्त तेज। पानी को आपने गर्म कर दिया, एक तो पानी उबाल रहा है तब तो पता चल जाता है, लेकिन उबला हुआ नहीं है, लेकिन पानी गर्म है, मानो थर्मस में रखा हुआ है। पानी अपने ग्लास में निकाला, छुएंगे तो क्या लगेगा? गर्म लगेगा, लेकिन उसमें अग्नि आपको दिख रहा है क्या? तो अग्नि का रूप गुण क्या है? अनुद्भूत है, और स्पर्श गुण उद्भूत है। तो अग्नि के तीन स्थितियां बता दी। पहली स्थिति में बताया रूप गुण में उद्भूत, स्पर्श गुण में उद्भूत, सूर्य की किरणें हो गई। दूसरे में बताया रूप गुण तो उद्भूत, स्पर्श गुण अनुद्भूत, दीपक की किरण। और तीसरा बताया गर्म पानी, गर्म पानी में अग्नि का स्पर्श गुण तो है लेकिन रूप गुण नहीं है। तीन स्थितियां हो गई। अब चौथी स्थिति देखिए। अनुद्भूत रूप स्पर्श प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाक्षुषरश्मि। अनुद्भूत रूप स्पर्श, रूप गुण में उद्भूत नहीं है और स्पर्श गुण में उद्भूत नहीं है। किसमें? चाक्षुषरश्मि, ये भी एक अग्नि का ही धर्म है।
चक्षुष रस में अग्नि का ही एक सूक्ष्म रूप है माना जाता है। तो यहाँ ना रूप गुण आपको दिख रहा है ना स्पर्श होता है। किसी को देखते हैं तो गर्म नहीं लगेगा, आँख की रोशनी से गर्म नहीं लगेगा, और आँख की रोशनी दिखेगा भी नहीं। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी हमको दिखती है, ऐसे आँख की रोशनी दिखेगी भी नहीं, स्पर्श भी नहीं। और लोक में भी ऐसे है, एक रश्मि है, इन्हों दिखता भी नहीं है और छू भी नहीं सकते। बताओ, एक्सरे एक्सरे जब करते हैं और रश्मिता आती है, उसको आप देखना चाहे तो दिखेगा क्या? दिखता नहीं। और छूना चाहे तो गर्म भी नहीं लगेगा। एक्सरे तो किया होगा ना किसी किसी का, तो एक्सरे करते समय वो गर्म थोड़ी लगता नहीं ना, एक्सरे दिखता है। लेकिन कुछ पार हुआ तभी तो हड्डियों का चित्र पीछे आता है। तो एक्सरे वो भी अग्नि का रूप है। तो होते हुए दिख जाए जरूरी नहीं। इतनी सारी बातें क्यों बताई कि अग्नि 4 स्थिति में रहता है। 4 स्थिति में कौन सी? रूप स्पर्श दोनों प्रकट। केवल रूप प्रकट स्पर्श प्रकट नहीं है, केवल स्पर्श प्रकट रूप प्रकट नहीं, और रूप भी प्रकट नहीं स्पर्श भी प्रकट नहीं। और एक पूछता आपको, जुगनू है, जुगनू में क्या है? केवल रूप गुण प्रकट है। जुगनू को छुओगे तभी गर्म नहीं लगता है। बाकी जितने सब लाइट है सब में गर्मी होती है, जुगनू में नहीं होती। चंद्रमा का प्रकाश में नहीं होता है गर्मी, लेकिन बाकी जितने कृत्रिम लाइट है उन सब में तो गर्मी होती है, जुगनू हो जाए। रेडियो के तरंग है, रेडियम, हाँ रेडियम दिखता है, चकचक दिखता है, लेकिन उसमें गर्म नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो बिजली जो है, इसको विद्युत को अग्नि का ही स्वरूप माना जाता है। बिजली में कौन सा गुण है? रूप गुण है, स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण में अलग अलग स्थिति है। यदि आप बैटरी को छुएंगे तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। दोनों को थोड़ा छुए तो भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए तो छुएंगे तो शक लगता है। तो कहीं पर प्रकट, कहीं पर अप्रकट। जो 1.5 वोल्ट का आता है बैटरी सेल, उसमें अप्रकट रूप में है, यह तो बिजली, लेकिन वो अप्रकट है। 1.5 वोल्ट को जब आप 150 वोल्ट कर देंगे तो प्रकट हो जाता है। तो अनंतभूत उद्भूत ऐसे। तो ऐसे अग्नि के 4 विशेषता, 4 प्रकार की स्थिति में वो रह सकता है। तो आँख की जो रश्मि है उसमें रूप गुण में अनंतभूत दिखता नहीं है, और स्पर्श गुण में अनंतभूत है। आगे चलिए 39वां सूत्र बोलिए। कर्म कारितश्च इंद्रियाणां व्यूहः पुरुषार्थ तंत्र। कर्म कारिता, कर्म के अनुसार किया गया है, कर्म के अनुसार बनाया गया है। इंद्रियाणाम व्यूह, क्या बना गया? इंद्रियों की रचना। कर्म के अनुसार इंद्रियों की रचना बनाई गई है। पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष अर्थात जीवात्मा के प्रयोजन के अधीन। क्यों परमात्मा ने आँख की रश्मि को ऐसे बनाया? यदि आँख की रोशनी दिख जाता तो हनुमान जी और पूर्व पक्षी बनकर खड़े नहीं हो सकते थे। जैसे टॉर्च दिखता है, टॉर्च लाइट, ऐसे तो आँख की रोशनी में दिख जाता तो मना नहीं कर सकते थे।
कोई नास्तिक रहेगा ही नहीं जब दिख जाए तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों बनाया गया? वो दिखता भी नहीं, छूने में भी पकड़ में नहीं आ रहा। कहता पुरुषार्थ तंत्र, जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ऐसे बनाया गया है। जब वो दिख जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। आँख की रश्मि दिख जाए तो गड़बड़ होगा। आँख की रश्मि दिख जाए और आँख की रश्मि आर पार हो जाए तो जीवात्मा का व्यवहार चलेगा नहीं। इसलिए परमात्मा ने ऐसे बनाया। कैसे उसे बताएंगे भाष्य में पढ़ते हैं। यथा चेतनस्य अर्थः विषय उपलब्धि भूतः सुख दुःख उपलब्धि भूतस्य कल्पते तथा इंद्रियाणि मूढ़ानि। यथा जैसे, जैसे का अर्थ था जिस प्रकार से, जिस प्रकार से बनाने से चेतन से अर्थ, चेतन जीवात्मा के अर्थ का अर्थ प्रयोजन, क्या प्रयोजन है जीवात्मा का प्रयोजन? विषय उपलब्धि भूतः, विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और उससे सुख दुख उपलब्धि भूतस्य, सुख दुख को उपलब्ध करना, ज्ञान करना। कल्पते कल्प्यते समर्थ होता है, मतलब जिस प्रकार करने से चेतन के प्रयोजन शब्द स्पर्श रूप रस गंधों का ज्ञान प्राप्त करना और सुख दुख को अनुभव करना, ये दोनों बातें जिससे समर्थ होते हैं। तथा उसी प्रकार से इंद्रियाणि मूढ़ानि, इंद्रियों की रचना की गई है। अर्थात परमात्मा ने इंद्रियों को इस प्रकार बनाया जिसके द्वारा हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। हाथ को ऐसे बना कि आप छुएंगे तभी आपको ठंडा गर्म लगेगा, और यदि सूर्य इतने दूर है और यहाँ से हमको स्पर्श का अनुभव हो जाए तब तो आप जिएंगे कैसे? रसोई में आप गैस जलाते हैं, आप 1 फीट 2 फीट दूर खड़े हैं तो आप बच जाते हैं ना अग्नि से। यदि वहाँ अग्नि हो और इसको छू जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी। और आँख में यदि स्पर्श होने के बाद ही ज्ञान होगा, तो ट्रक सामने से आ रहा है, आपको धड़ाम से मारेगा तब आपको दिखेगा, चलेगा क्या? तो आँख को इसलिए बनाया कि दूर से ज्ञान करे, और त्वक इंद्रिय को ऐसे बनाया कि छूने पर ही ज्ञान हो, जब तक छुए नहीं तब तक ज्ञान ना हो। कान में ऐसे बनाया कि शब्द जो पहुंचता है तभी ज्ञान हो। तो हर एक इंद्रिय को एक अलग अलग प्रकार ईश्वर ने बनाया। क्यों ऐसे बनाया? सब इंद्रिय तो छूने पर ज्ञान होते हैं, आंख का ऐसे कर दिया दूर से ज्ञान, इसी से ही हमारा प्रयोजन पूरा होगा। यदि आंख के साथ स्पर्श हो तो ज्ञान हो, तो पढ़ेंगे कैसे आप? पूरा लेकर आंख के पास लगाना पड़ेगा, फिर इसको रखो, फिर आपको बताओ, फिर देख रहा था, फिर पुस्तक उठाकर आंख में चिपकाओ, बनेगा ही नहीं। तो परमात्मा ने ऐसे बनाया ताकि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके। आगे विषय प्राप्ति अर्थश्च रश्मे चाक्षुषस्य व्यूह, विषय प्राप्ति अर्थस्थ, और विषय की प्राप्ति के लिए अर्थ का अर्थ प्रयोजन, तो विषय प्राप्ति प्रयोजन जो है चाक्षुषस्य रश्मि है व्यूह, चाक्षुष रश्मि की रचना ऐसे की गई है ताकि विषय की प्राप्ति हो। अभी आपको बता दिया, दूर से ही आँख से ज्ञान होता है तब होता है, यदि पूरा पास में जाए तभी आँख से देखे तो काम बनेगा नहीं। किसी व्यक्ति को आप देखकर पहचान लेते हैं, बातचीत करते हैं, यदि आँख से चिपकने के बारे में होगा तो पहचानेंगे, और बात कैसे करेंगे? तो आँख को ऐसे बनाएंगे दूर से ज्ञान कर ले, वही हमारा प्रयोजन को सिद्ध करता है। रूप स्पर्श अनुभव्यक्तिश्च व्यवहार प्रकृत्यर्थ द्रव्य विशेष प्रतिघातात आवरण उपपत्तिर व्यवहारार्थ। और चाक्षुष रश्मि में रूप नहीं है,
और स्पर्श नहीं है। रूप स्पर्श जो अनभिव्यक्त रूप में है, ये व्यवहार प्रत्यर्थ, व्यवहार को सिद्ध करने के लिए रूप अनभिव्यक्त रूप में है, स्पर्श अनभिव्यक्त रूप में है। द्रव्य विशेष है सब प्रतिघात, और किसी विशेष द्रव्य में प्रतिघात हो जाने से आवरण उपपत्ति ही, आवरण की सिद्धि होती है व्यवहार के लिए। यदि आंख के रस में ऐसे बना दें कि सब जगह आर पार चला जाए, तब क्या होगा? अभी तो चोर आकर सिंदूक तोड़ देता है, अब कभी कभी देखता है ना कोई किसके जेब में क्या है, चोर क्या करते हैं, कभी कभी जेब काटते हैं और मनी पर्स ले जाते हैं, देखते मनी पर्स में कुछ है ही नहीं। किसी के अटैची उठा लेते हैं, देखते हैं इसमें तो कपड़े कपड़े हैं। और यदि आंख की रश्मि पार कर जाए तो चोर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसके बैग में अटैची में सा माल भरा हुआ है उसी को उठाएंगे, बाकी को उठाएंगे नहीं, और बचाने में मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आप एक काले पॉलीथीन में कोई चीज़ रख दिया तो पता नहीं चलता, और यदि आँख की रश्मि पार कर जाए तो पता चल जाएगा पॉलीथीन के अंदर आपने क्या रखा है। तो ईश्वर ने ऐसे बनाया है, आँख की रश्मि पार करके नहीं जाता, यही हमारे लिए अच्छा है। किसी का सिंदूक के अंदर क्या रखा है दिख जाए तो एक तो व्यक्ति होता है प्रोफेशनल चोर, और एक होता है अवसरवादी चोर। दोनों में क्या अंतर है? प्रोफेशनल चोर जो होता है वो योजनाबद्ध रूप में चोरी करता है, योजना बनाएगा जाकर चोरी करूंगा। और कुछ ऐसे होते हैं वो चोरी करना उनका काम नहीं है, कभी दिख जाए गिरा हुआ है किसका किसका पड़ा है रखा हुआ है तो लोभ आएगा तो उठा लिया। ऐसे उसका चोर पेशेवर चोर नहीं है, वो प्रवृत्ति रुकरा ही है। किस लिए? क्योंकि आंख पार नहीं करती है। आंख की रोशनी और पार हो जाए तो लोभ की भावना जागेगी। तो अच्छा है आंख की रोशनी प्रतिघात द्रव्य होने से, प्रतिघात होने से आवरण उपपत्ति, आवरण की सिद्धि होती है व्यवहार के लिए ठीक है। वस्त्र हम पहन लेते हैं तो वस्त्र से हम अपने शरीर को ढक लेते हैं, तो ये व्यवहार तब सिद्ध होता है जबकि आँख की रश्मि पार नहीं करता, ये अच्छा व्यवहार है। और आगे सर्वद्रव्याणाम विश्वरूपम व्यूहा इंद्रियवत कर्म कारिता पुरुषार्थ तंत्र, ये विशेष पंक्ति है, इसको रेखांकित कर लीजिए। ये कहना चाहता सर्वद्रव्याणाम, सभी द्रव्यों का विश्वरूपा, संसार में जितने भी स्वरूप में जो भी पदार्थ प्रकट है उनकी एक विशेषता यह है, हर पदार्थ जीवात्मा के कर्म के आधार पर बनाया गया है। आगे चलकर भी ये बात दोबारा बताएंगे। कोई भी पदार्थ बनाया गया वो जीवात्मा के कर्म के आधार पर बनाया गया। सूर्य बनाया परमात्मा ने तो ये हमारे समष्टि कर्म था, हम सबके ऐसे कर्म थे जिसके आधार पर ऐसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य से उष्मा ये भोग करने का हमारा कर्म था। इसलिए परमात्मा ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पहाड़ बनाए, वृक्ष वनस्पति बनाए, हर चीज कुछ भी बनाए वो कर्म के आधार पर बनाया गया है। समझ में? हर वस्तु चाहे जड़ पदार्थ हो अथवा जो जीवित शरीर है, शरीर के अंग प्रत्यंग हो अथवा ये जड़ जगत हो, सब के सब पदार्थ कर्म के आधार पर बनाया गया। ओम स्वामी जी, जब प्रथम बार परमात्मा ने बनाया तो क्या मनुष्य ही बने थे? उसके बाद कर्म के आधार पर पशु पक्षी और वृक्ष आदि बने? प्रथम बार कभी नहीं है। तो फिर बनाया कैसे कह सकते हैं? फिर सृष्टि से पहले, अभी जो सृष्टि है इससे पहले प्रलय था,
प्रलय से पहले सृष्टि थी, उस सृष्टि में जीवात्माओं का कर्म था, इसलिए फल दिया। ऐसे ही सांख्य दर्शन का एक सूत्र बताया था, अदृष्ट उल्लासाचो, मनुष्यों का अथवा मनुष्य क्या जीवात्मा का, जीवात्माओं का अदृष्ट फल देने के लिए व्याकुल हो रहे थे, इसलिए परमात्मा ने सृष्टि बना कर दी। लोग कहते हैं ना ईश्वर ने क्यों सृष्टि बनाई, नहीं बनाता तो अच्छा होता, ना हमको सुख होता ना दुख होता। तो ईश्वर को कोई मजबूरी नहीं थी, आपने एप्लीकेशन दिया था कि भाई सृष्टि बनाओ, हम सुख भोगना चाहते हैं। यदि सभी जीवात्माओं सुख भोगने की इच्छा समाप्त हो जाए तो ईश्वर बनाएगा नहीं। क्यों बनाएगा? आप सबकी इच्छा है, हम सबकी इच्छा है, तो इसलिए हम सुख भोगने के लिए कर्म करते हैं और उस कर्म के फल देने के लिए ईश्वर सृष्टि को बनाता है। एक भी जीवात्मा न करे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कल्पना करें, जितने मनुष्य जितने पशु पक्षी सब है, सबके कर्म फल भोग हो गया और किसी को नया सुख दुख भोगने की इच्छा ही नहीं, तो ईश्वर क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमने ऐसे कर्म किया था, कर्म तो बेकार के कोई नहीं करेगा, तो कर्म करते तो भोगने की इच्छा है, तो भोगने की इच्छा बराबर है ईश्वर को अपने एप्लीकेशन दिया कि सृष्टि बनाओ, हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे मौज करेंगे। तो कहा ठीक है बना देता हूँ, भोगो, कर्म भी करो और फल भी भोगो। हो गया? इसमें तो बहुत सारे रहस्य लग रहे हैं स्वामी। तो रहस्य तो है, क्योंकि स्पष्ट तो हो नहीं रहा है कि वास्तविक जो पहली बार बनाया, अगर पहली बार नहीं बनाया था तो फिर वो मूल कहाँ पे देखेंगे जहाँ से कर्मों का प्रारंभ होता है। पहली बार कभी नहीं हुआ, यही समझना कठिन हो जाता है। अनादि सृष्टि जो है प्रवाह से अनादि, इस सृष्टि का आदि तो आप कहेंगे 1,96,58,53,124 वर्ष, लेकिन इससे पहले प्रलय था, उससे पहले सृष्टि थी। तो सबसे पहले कब सृष्टि थी? सबसे पहले कभी है नहीं। जब भी आप सबसे पहले सृष्टि मानेंगे तो ईश्वर के ऊपर अन्याय करने का दोष आएगा, क्योंकि अकेले मनुष्य जी नहीं सकता, सब प्राणी चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए। तो किसी जीवात्मा को पेड़ पौधे बनाएगा, किसको मनुष्य बनाएगा, तो ईश्वर तो अन्यायकारी हो जाएगा। तो इससे पहले उससे पहले सृष्टि थी, तब कोई दोष नहीं, ये आदि है ही नहीं। अब ये तो कहेंगे ऐसे कैसे होता है, जो भी चल रहा है, कोई रस्सी है तो उसका एक बीच वाला भाग हमको दिख रहा है, तो इसका स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं होगा ना, स्टार्टिंग है ही नहीं। सृष्टि ऐसा ही है जिसका स्टार्टिंग नहीं है, आरंभ नहीं है, आदि नहीं है, पहला बार नहीं है। इसी को स्वीकार करना पड़ेगा, और कुछ भी आप विचार करिए अनुकूल बनेगा नहीं। इसीलिए इसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। ठीक है, प्रभा से अनादि मानते हैं एक चक्र की तरह, लेकिन उस चक्र में पहला जो है मनुष्य जन्म किसने पाया और पहला वृक्ष कौन बनाया, ये भी सोचने में बड़ी दिक्कत लगती पहला है। आह्वान है ना, उस जैसे क्रम ये में भी सृष्टि का आरंभ है, ऐसे आप 1000 बार पीछे चले गए तो 1000 बार सृष्टि से पहले भी तो सृष्टि हुई थी, तो उसमें मान लीजिए किसी का मनुष्य जन्मे ना, तो उससे पिछले सृष्टि में उसका कर्म ऐसे था, तो पहली बार की कोई बात ही नहीं। जिस सृष्टि में भी आप कहेंगे किसी को मनुष्य मिला, किसी को वृक्ष मिला, किसी को गाय का जन्म मिला, उससे पहले सृष्टि में उसका कर्म ऐसे था, तभी ईश्वर ने ऐसे बनाया। यही मानना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, आरंभ नहीं। अनादि है, अनंत है। अब बताइए, मान लीजिए आज प्रलय हो जाए
तो हम सबके कर्म फल बाकी है या नहीं है? तो बाकी है तो भोगेंगे। तो कब भोगेंगे? अगले सृष्टि में। तो अगले सृष्टि में भोगेंगे, अगले सृष्टि वाला कब भोगेंगे? उसके अगले सृष्टि में। तो जैसे आप इधर आप जाएंगे कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सभी जीवात्माओं का राग द्वेष भोगने की इच्छा कभी भी एक साथ समाप्त नहीं होगा। तो सृष्टि समाप्त नहीं होगी, चलती रहेगी। तो जब सृष्टि आगे चलती रहेगी तो पीछे से भी चला आ रहा। चलो आगे देखते हैं। सर्वेंद्रिय सर्वद्रव्याणाम, सभी द्रव्यों का विश्व रूप, विश्व का अर्थ संपूर्ण, इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सबको मिलाकर विश्व कहते हैं। विश्व का अर्थ सर्व, संपूर्ण, टोटल। तो विश्व रूप, संसार में जितने भी हैं सारे रूप अर्थात सारे द्रव्य, विवाह उनके रचना, इंद्रियवत इंद्रियों के समान, कर्म कारिता, कर्म से किया गया पुरुषार्थ तंत्र। दो बातें, एक कर्मकारिता, कर्मकारिता मतलब कर्म के अनुसार किया गया, बनाया गया। पुरुषार्थ तंत्र जीवात्मा के प्रयोजन के अधीन। ईश्वर आलतू फालतू कुछ नहीं बनाता। ईश्वर ने जो भी बनाया जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही बनाया। बिना ईश्वर का कोई कार्य व्यर्थ नहीं होता, और जो व्यर्थ नहीं है उसको कहता है पुरुषार्थ तंत्र। और हर चीज को कर्म के आधार पर बनाया, उसको कर्मकारिता बनाया, बताना। कर्म तो धर्म धर्म भूतम चेतनस्य उपभोगार्थम इति। और कर्म जो है धर्म अधर्म स्वरूप है। कर्म क्या होता है? धर्म और अधर्म। जो भी आप कर्म करेंगे तो धर्म होगा या तो अधर्म होगा, इसी को ही तो कहेंगे। कर्म कहिए, कर्माशय कहिए, अदृष्ट कहिए, धर्माधर्म कहिए, पाप पुण्य कहिए, एक ही बात है सब। तो धर्माधर्म स्वरूप है चेतनस्य, चेतन जीवात्मा के उपभोगार्थम, उपभोग के लिए होता है। आगे आगे सूत्र दिया है, वर्तक के रूप में दिया है। चलो तो आगे सिद्धांति का ही है। सिद्धांति कह रहा अव्यभिचारात् च प्रतिघात भौतिक धर्म। अव्यभिचारात्, व्यभिचार न होने से, प्रतिघात, प्रतिघात भौतिक धर्म। आँख की रश्मि दूर दूर तक जाती है, तो दूर दूर तक जाने के बाद फिर रुक क्यों जाती है? दीवार आए तो आँख की रश्मि और पार करके जाए, नहीं, प्रतिघात हो गया। कपड़ा आ जाए तो प्रतिघात हो जाता है। तो आँख की रश्मि से प्रतिघात क्यों हो जाता है? कहते हैं भौतिक वस्तुओं का धर्म है। भौतिक वस्तु एक दूसरे से पार नहीं करती। ये एक प्रकार के सामान्य कथन है, क्योंकि कई जगह पार करना भी दिखाएंगे आगे। तो एक ये मध्यस्थ के रूप में कह दिया एक व्यक्ति ने, ऐसे मान सकते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में एक देशी कथन कहते हैं। बीच में कोई दूसरा व्यक्ति, मध्यस्थ व्यक्ति ऐसे कह देता है। यश्च आवरण उपलम्भात् इंद्रियस्य द्रव्य विशेष प्रतिघातः स भौतिक धर्म न भूतानि व्यभिचरति न अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टम इति। कहते यश्च आवरण उपलम्भात्, आवरण के प्राप्ति होने से इंद्रियस्य, इंद्रिय का, द्रव्य विशेष प्रतिघात, किसी द्रव्य विशेष में प्रतिघात हो जाता है। अर्थात आँख की रोशनी पार करके नहीं जाता। ये जो प्रतिघात है सब भौतिक धर्म, वो भौतिक पदार्थ का धर्म है। न भूतानि व्यभिचरति, भूतों को वो व्यभिचार नहीं करते। ये जो धर्म है भौतिक धर्म क्या है? आर पार नहीं होते, आर पार नहीं होते।
पानी का अपने ग्लास में रख दिया तो ग्लास के बाहर पानी नहीं आता, तो ग्लास ने उसको रोक दिया। तो एक से दूसरे का पार न होना ये भौतिक पदार्थ का धर्म है। ऐसे आँख की रश्मि भी रुक जाती है, ये भौतिक धर्म है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं है। न अभौतिकम प्रतिघात धर्म कम दृष्टम। तो ये कह रहा कि अभौतिकम, अभौतिक पदार्थ ऐसे रुकता नहीं है। आत्मा भौतिक है अभौतिक है? अभौतिक है, तो आत्मा दीवार से रुकता नहीं है। कितने में दीवार से बंद करो, स्टील के हम बना दो दीवार, आत्मा पार करके निकल जाएगा। लोहा हो, कांच हो, स्टील हो, हीरा हो, किसी के अंदर में छुपा आत्मा नहीं रह सकता, पार कर देगा, क्योंकि अभौतिक। तो आंख भौतिक है इसलिए रुक जाता है, अभौतिक पदार्थ रुकता नहीं है। ऐसे यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आत्मा अभौतिक है, वे शरीर से तो निकल जाना चाहिए। हाँ? निकल जाना चाहिए, ये प्रश्न है ना। शरीर तो भौतिक है तो निकल जाना चाहिए, क्यों रुका है? बांध रखा है ईश्वर ने। जैसे आप गाय को बांधते हैं, गाय को कैसे बांध रखा है? आपको भी रस्सी से बांध रखा है, अविद्या रूपी रस्सी है, उसी से बांधा हुआ है। और रस्सी को तोड़ देंगे तो फिर निकल जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि, वहाँ गांठ लगाकर ईश्वर ने बांध रखा है। जब गांठ को खोल देंगे तब फोर हो जाएगा। ये सब तो भौतिक है ना। भौतिक होने से क्या हुआ? भौतिक होने पर भी जब अभौतिक को तो अविद्या ये कोई द्रव्य नहीं है। जैसे द्रव्य होता है ना सब, ये एक द्रव्य है, पुस्तक एक द्रव्य है, वस्त्र एक द्रव्य है, ऐसा अविद्या कोई द्रव्य नहीं है। ज्ञान, ज्ञान तो क्या है? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान बांध कर रख सकते हैं। योग दर्शन में सब ये बताया। दूसरे पाद का 23वां सूत्र है। क्या चीज है? प्रश्न उठाया, ये जो अदर्शन क्या चीज है? दर्शन मुक्ति का कारण है और अदर्शन बंधन का कारण। अदर्शन का अर्थ हुआ अविद्या, मिथ्याज्ञान। कहते हैं मिथ्याज्ञान क्या चीज है? जो बांध देता है। तो वो सब बताया, तो विस्तार से योग दर्शन में ही बताया। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है अप्रतिघातस्तु व्यभिचारे भौतिका भौतिकयोः समानत्वात् यदि अप्रतिघात, अप्रतिघात होना ये व्यभिचार है। मतलब दोनों धर्म दिखते हैं, भौतिका अभौतिकयोः। भौतिक पदार्थ भी अप्रतिघात होते हैं और अभौतिक पदार्थ भी प्रतिघात होते हैं। दोनों समान रूप से अप्रतिघात होने से ये आपका हेतु व्यभिचार है। ऊपर क्या कहा था कि आंख की रश्मि भौतिक है और भौतिक पदार्थ रुक जाता है, अभौतिक पदार्थ पार कर जाता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है अभौतिक भी पार करता है और भौतिक भी पार कर जाता है। भौतिक पार करते नहीं करते, उदाहरण देकर बताएगा। देखिए, यद्यपि मन्यते, जो आप भी ऐसे मानते हैं, प्रतिघातात भौतिकानि इंद्रियाणि, प्रतिघात होने से इंद्रियां भौतिक है, और अप्रतिघातात अभौतिकानि, जो प्रतिघात नहीं होता है अर्थात रुकता नहीं है, बंद नहीं होता है, वो अभौतिक है। ये प्राप्तम, प्राप्तम का अर्थ अर्थावत्ति। यदि आप कहोगे भौतिक वस्तु रुक जाते हैं, प्रतिघात होने पर रुक जाते हैं, तो अर्थावत्ति निकलेगा अप्रतिघात होने से अभौतिक। जो अप्रतिघात है वो अभौतिक है। भौतिक पदार्थ रुक जाते हैं, अर्थात जो नहीं रुकता वो क्या होगा? अभौतिक होगा, पार कर जाता है। ऐसे वो प्रस्तुत करें।
दृष्टश्च प्रतिघातः, और यह प्रतिघात देखा जाता है। काच अभ्र पटल स्फटिक अंतरित उपलब्धि है। काच, कांच के आर पार हो जाता। कांच के, जैसे गाड़ी में ड्राइविंग करते हैं तो शीशा का लगाते ताकि आर पार दिखे। हवा पास करेगा नहीं, हवा धूल मिट्टी तो रुक जाएंगे, लेकिन आँख की रश्मि पार करके देखेगा बाहर तो कांच को पार कर जाता। अभ्र पटला, अभ्र कहते हैं अंग्रेजी में जिसको माइका कहते हैं, बहुत पतला होता है। यदि आप कभी पुराने इलेक्ट्रिक आयरन बक्स देखे हो तो उसमें जो कॉयल आता है उस कॉयल के नीचे ऊपर लगाते हैं पतले, वो विद्युत के परिवाही होता है और गर्मी को पार करा देता है। दिखता है कांच जैसे, लेकिन तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक भी आते हैं तो वो दिखता है बिल्कुल कांच जैसे दिखेगा, थोड़ा कांच जैसे, इतना पारदर्शी नहीं, थोड़ा सा कम, लेकिन होता है ऐसे उसके खान से निकलता है, परत परत होते हैं, उसको फिर बनाते हैं तो माइका कहते हैं अंग्रेजी में, उसको अभ्रपटल कहते हैं। उसको द्वारा पार पार हो जाता है। और स्फटिका, स्फटिक मणि तो आपने सुना होगा। स्फटिक मणि जो होता है बिल्कुल पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हैं। तो उनके अंतरित, उनके द्वारा बाधित होने पर भी उपलब्ध होता है। जैसे कोई वस्तु है उसके ऊपर कांच रखा हुआ है तो कांच के नीचे जो चीज़ है वो दिखता है, नहीं दिखता, दिख जाता है। तो ऐसे ही माइका लगा देंगे। आजकल के हिसाब से जो पतले पतले आते हैं पूरा पारदर्शी होते, प्लास्टिक होते। मिठाई के दुकान में हम देखते हैं मिठाई के ऊपर एक प्लास्टिक लगा देते हैं ताकि आपको दिखते रहे लेकिन धूल मिट्टी ना आए, मक्खी ना बैठे, पता चलता है। तो ऐसे जो पटल आदि होते हैं वो ले सकते हैं। और स्फटिक, स्फटिक के द्वारा, स्फटिक के बड़ा प्लेट रख दिया तो आर पार आपको दिखेगा, तो कहते हैं आँख की रोशनी में पार कर जाता है। और जब पार कर जाएगा, आपने क्या कहा उसको, अभौतिक, तो पार कर जाने से अभौतिक मानो। तम, इसलिए आपने जो कहा था वो बात आपकी ठीक नहीं है। कस्मात, यस्मात, क्योंकि, जिस कारण से भौतिकम अपि न प्रतिहन्यते, काचाभ्र पटलस्फटिकान्तरित प्रकाशात् प्रदीपरश्मिनां, जिस कारण से भौतिक वस्तु भी प्रतिहन्यत न, भौतिक वस्तु भी प्रतिघात नहीं करते हैं, रोकते नहीं है, आर पार जाने देते हैं। उदाहरण देता है, कांच, अभ्रपटल, स्फटिक वही चीजें हैं। अंतरित प्रकाशात प्रदीप रश्मिनम, अब सूर्य की किरण है तो भी कांच को पार करके आएगा। दीपक का प्रकाश है तो कांच को पार करके आएगा। टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च में क्या होता है, शीशा लगा रहता है ना, कांच, ताकि प्रकाश आए, तो कांच के द्वारा तो पार करता है वो। तो भौतिक वस्तु का पार नहीं करते, यह तो ठीक नहीं हुआ ना। तो भौतिक वस्तु भी, टॉर्च लाइट को तो आप भौतिक मानते हैं, वो भी पार कर रहा है। सूर्य का प्रकाश भौतिक है, पार कर रहा है। जो सब पार कर रहे हैं, इसको कैसे मना करते हैं। और आगे करा, स्थल्यादिषु पाचकस्य तेजस अप्रतिघात, स्थल्यादि, पतीला, बटलोई, बर्तन, हांडे आदि बनाते हैं तो उसमें जब आप गर्म करते हैं, अग्नि कहाँ पर है, नीचे, और पानी कहाँ है, अंदर, तो अग्नि पार करके अंदर आता है, नहीं आता। तो जब आप कहते हो कि भौतिक पदार्थ पार नहीं करते, अग्नि तो भौतिक है, तो अग्नि कैसे पार करती है। तो भौतिक पार नहीं करते, ये बात आपका ठीक नहीं। यहाँ तक हो गया। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो